आज जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन है और शहीद स्मारक पर लोग पहुंच चुके हैं, छात्र पहुंच चुके हैं। हम लोग बात करते हैं, ये युवा हैं, छात्र हैं। आज जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, जंतर मंतर पे भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे? क्या आप देख रहे हैं इस प्रदर्शन को, कैसे देख रहे हैं? लोग जो साथ में सॉलिडारिटी में निकले हैं, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी जीत तो मुझे ये लगती है कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया था कंसेक्यूटिवली, उनकी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें खुल गई हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो अपोलोजाइज कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा हुआ है। और बात ये है कि इमीडिएट जो डिमांड है वो ये है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी को रिजाइन करना चाहिए। और ये एक सिर्फ उनका गलती नहीं है, ये पूरा सिस्टम का फेलियर है, तो हमारे होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए। और जो लार्जर डिमांड है वो है कि जो 12 सालों में जो इतना प्रॉब्लम हुआ है हमारे देश में, हर चीज में, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, पूरे देश को तो ऐसा लग रहा है कि बेच दिया है। और जो लोगों के पास पैसा है वो तो भाई देश से निकल जा रहे हैं, सबका यही है कि इंडिया से निकलो। तो जो लोग ये नहीं निकल पा रहे हैं, भैया हमारा देश है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और जिस तरीके से पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है, लोगों को पीटा गया है, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया है, दोज वीडियोस वर वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो उसी सॉलिडारिटी में आई थिंक हम सब यहाँ पर आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि हम इस झूठी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, हम अपने लोगों के साथ है जो अभी सड़कों पर है, जो मार खा रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जंतर मंतर पे शुरू हुआ एक छोटा सा कार्यक्रम, काकरोच जनता पार्टी लेके आई, उसके बाद फिर वहां सेलिब्रिटीज पहुंचने लगे, बड़े बड़े लोग वहां राजनेता पहुंच रहे हैं। क्या आपको लग रहा है क्या राजनेता इसको कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं या यूथ के साथ सिंसियरली और सीरियसली आ चुके हैं? नहीं, मुझे लगता है कि यूथ के साथ सिंसियरली आ चुके हैं और ये जनरेशन ऐसी है कि मुझे लगता है कि इनके साथ पंगा लेने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम निडर है, फियरलेस है। 20 तारीख के बाद जो हुआ उसके कल और ज्यादा भीड़ आ गई, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और बस एक चिंगारी की जरूरत थी, जो जज थे उन्होंने बोला, वो जो चिंगारी थी वो बस बात लग गई जेनजीज को और उन्होंने ये पूरा मूवमेंट जो किया है। और जिस तरीके से जो गवर्नमेंट का रिप्लाई आ रहा है, मुझे लगता है वो और हिम्मत दे रहा है लोगों को। उनको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट तो सुनेगी नहीं, तो और जोर से चीखने की जरूरत है और जोर से सब लोगों को साथ में आने की जरूरत है। और दिल्ली से शुरू हुआ, ये तो पूरे देश में फैलना चाहिए, जो फैल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात हुई है। तो कैसे देख रहे हैं कि अभी जैसे जंतर मंतर था, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में आपने कहा शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री परसों शाम को आते हैं, कुछ बोल के चले जाते हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी लग रहा है कि थोड़े से डर गए हैं, इसीलिए वो हमारे फ्रेंड्स को आए, हाँ, मित्रों से वो फ्रेंड्स पर आ गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं तो किसी तरीके से मना ले जाऊंगा इनको। बट यही है कि बेवकूफ, और 12 सालों में तो बेवकूफ बन गए हम, तो अब और बेवकूफ नहीं बनना है और लल्लू नहीं बनना है। और जो हमारी मातृभाषा है उसमें मैं क्या बोलूं, तो वो नहीं बनना है, जागरूक बनना है। गलती हुई है हमसे, जो लोग हैं जो वोट करके लेकर आए हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, वो यही है कि कुछ भी होता है, योगी मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है, वही इन्होंने 12 सालों में किया है और हमारे देश को ये और पीछे ले गए हैं। तो क्या लग रहा है, जो थाली पिटवाई गई, उससे पहले बहुत सारे कार्यक्रम करवाए गए जनता के हाथों, अब क्या जादू चलेगा? मैं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती इनका कोई जादू चले। इन्होंने थाली और बर्तन पिटवाकर पूरे देश की बजा डाली है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और मैजिक चलना चाहिए। लोगों को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। और ये इन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, ये तो टिकट कराएंगे और बाहर निकल लेंगे, आप रहोगे इस देश में, तो आपको ख्याल रखना है। और अगर आपको हिंदू मुस्लिम करना है, आप अपने घर में करो, आप अपने डाइनिंग टेबल पे करो, आप अपने बच्चों की शादी मत करो, आप दोस्त मत बनवाओ। लेकिन जब गवर्नमेंट इलेक्ट कर रहे हो तो हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे मत करो, क्योंकि वो आप पर भी पड़ेगी। जब 2012 में ये आए थे और मैं लोगों को बोलती थी जब धनिया का पैसा देना पड़ेगा तब पता चलेगा, अब धनिया हो गई है भाई 50 ग्राम की धनिया हो गई है 50 रुपए की, तो अब आप समझ लो कि ये आपको कहाँ लेकर जाएंगे। और आपको ही रहना है, ये पैसा इन्होंने खूब बना लिया है, ये निकल लेंगे देश से, आपको रहना है देश में, तो आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि लगातार जो युवा है, जो हिंदुस्तान के अलग अलग मंचों पे, अलग अलग शहरों में जिस तरीके से प्रदर्शन चालू हुए हैं, छात्र यानी जेन जी आ चुका है सड़कों पे। वहीं हम आपको बता दें, इनको महिलाएं भी सपोर्ट कर रही हैं, इनको पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। इनको लगातार जिस तरीके से
जो बच्चे आए हैं यहाँ पे, जो नीट की परीक्षाओं में बैठना चाहते थे वो बच्चे भी हैं। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है नीट का, उसको लेके लगातार आक्रोश देखने वाला है। जंतर मंतर से लेकर के और हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में ये प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। क्या सरकार बैकफुट पे आएगी, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन जितेंद्र गुप्ता और नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।